नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो है लॉस ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड के विषय में। तो हथेली में साफ साफ कुछ ऐसे रीजंस निकल के आते हैं जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना व्यक्ति के जीवन में होती है, और उस घटना का क्या प्रभाव जीवन उपरांत रहने वाला है, या क्या वो सिग्निफिकेंस है जिसके द्वारा ऐसी घटनाओं का जजमेंट पहले से ही लिया जा सकता है, इस हथेली के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका भी प्योर आंसर किया जाएगा कि आपको उनका जो जॉब है वो मिलेगा या नहीं, या ओवरऑल आने वाला लाइफ कैसा रहेगा, सेकंड मैरिज के क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले आते हैं कंसर्न के ऊपर। सबसे मेन जो है हमारा कि ये हादसा होने का क्या इंडिकेशन आपके पाम में दिख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो माइंड लाइन है यहाँ पर सबसे पहला बिखराव देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में दिख रहा है, और इसका एज यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये निकल के आता है 35 अप्रोक्स, एकदम करेक्ट 35 के एज में। और इसका सेम सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर दिखेगा आपके खासकर लाइफ लाइन के ऊपर कि 35 के एज में एक जो है स्ट्रेस लाइन आकर के काट के गई, और इसका उद्गम हुआ है आपके शुक्र के क्षेत्र। और शुक्र हमारा फैमिली लाइफ, हमारे मैरिड लाइफ, खासकर हमारे स्पाउस, हमारे लव, इन सब के बारे में मेनली इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ये रेखा पूर्णतः काट करके गई है। हालांकि इन सबसे परे जो सबसे मेन बात यह है कि आपके हथेली में सपोर्टिव लाइन, जिसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा, अदृश्य शक्ति, इन सब के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरी की पूरी तरह साफ साफ दिखाई दे रही है, और वो भी अनेकों संख्या में। तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में जितना भी दुख दर्द कष्ट आए, लेकिन कोई ना कोई शक्ति आपके जीवन में रहेगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, और वापस से उन सारे दर्द या परेशानियों से रिकवर करके आगे लेकर के जाएगा। और यह शक्ति आपके जीवन में जन्म के साथ अंत तक रहने वाली है। तो यहाँ पर ये सबसे मेन रीज़न दिखा कि यहाँ पर दोनों आपका लाइफ भी मेजरली अफेक्ट हुआ है और मेंटल टेंशन प्रेशर बढ़ा है। जब ये स्ट्रेस आना था उसके पहले ही आपके माइंड लाइन में बहुत मेजर चेंज आ गया। पहले आपकी माइंड लाइन जो थी वो एकदम अनस्टेबल वे से एक प्रकार से रन कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी आपको एक तो गड्ढे भी दिखेंगे और छोटी छोटी राहु की रेखाएं भी दिखेगी, जो बहुत ज़्यादा इल्यूजन देता है, बहुत ज़्यादा भ्रमित करता है। एकाएक बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन भी ऐसा राहु की रेखा दे देती है, यानी स्ट्रेसेस ज़्यादा देती है। राई का पहाड़ बात का बतंगड़ होता है। लेकिन इसमें जो है सुधार या फिर एक प्रकार से सिस्टमेटिक माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हो गई थी तकरीबन 31 और 2 के एज से, और आपका मैरिज 33 के एज में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कि उसी समय पर आपकी जो फर्स्ट माइंड लाइन है वो एंड होकर के दूसरी एकदम स्टार्ट हो गई थी, और फिर अभी के समय में सबसे बड़ा स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे आपका लेफ्ट हैंड में, तो राहु यहाँ पर सडन गेन या प्रोग्रेस व्यक्ति के लाइफ में देता है, सडन लॉस देता है। तो यहाँ पर आपको एक स्टार का साइन दिखेगा राहु के क्षेत्र पे। तो राहु पर स्टार का साइन हो तो इस कंडीशन में अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होना, या भाग्योदय होना, या फिर कोई आकस्मिक जो है हानि होते होते बच जाना, वैसे योग निर्मित होते। लेकिन ये लेफ्ट हैंड में इसका सिग्निफिकेंस है, तो लाइफ में किसी को खोने के बाद शुभ परिणाम आता है। जो भी व्यक्ति का डोमिनेटिंग हैंड के अलावा किसी अनदर हैंड पे जब पॉजिटिव साइन हो तो इसे कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध के अंतर्गत ये रहता है कि जीवन में कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टार का साइन आपको डेफिनेटली जॉब तो दे रहा है, लाइफ में सडन जॉब प्राप्ति के योग निर्मित कर रहा है, लेकिन उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा लॉस अपने लाइफ में गेन किया है, और ये सब प्रारब्ध के अंतर्गत ही आया है। क्यों प्रारब्ध के अंतर्गत आया है इस विषय में भी बात करें तो सूर्य के ऊपर आते हैं। तो सूर्य के ऊपर सबसे पहले तो देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्टार का साइन आपको देखने को मिलेगा। सूर्य पर जब स्टार होता है तो लाइफ में सडन नेम रिस्पेक्ट या फिर शासन के द्वारा लाभ मिलता है, यानी गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं, या फिर लाइफ में जॉब के रिगार्डिंग, लक के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आती है। अब इन सबसे परे यहाँ पर देखें तो आपके आउटर मार्स से रेखा आ रही है। ये जो भी आउटर मार्स से कनेक्टेड रेखा आती है इन सबको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, और इन रेखा को डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। पूर्व पुण्य रेखा का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में लेकर के आते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी के अंतर्गत एक नेगेटिव सेंस ये भी निकल के आता है कि बहुत लोग अपना हिस्सा आपसे लेने आएंगे, आपको देने आएंगे नहीं तो आपसे लेने के लिए आएंगे कुछ भी। इसलिए बहुत लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होने जैसे चांसेस भी बहुत लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन वो लोग आते इसलिए हैं ताकि आपको और मेंटली स्ट्रांग या फिजिकली स्ट्रांग बनाए, या कुछ अलग अलग अपना हिसाब किताब जोड़ने घटाने के लिए आते हैं। लेकिन इन सबसे परे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टार का साइन हो गया, इस कंडीशन में लॉस के बाद भी गेन है, अर्थात आपका आने वाले जीवन में सेकंड मैरिज का चांसेस भी है, और मैरिड लाइफ भी जो आपकी रहेगी या फैमिली लाइफ भी बहुत फ्रूटफुल रहेगी।
लेकिन ये जो हादसा हुआ इसको भुला पाना आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन में बिखराव भी है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे सबसे मेजर गौर करेंगे तो माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन होती जा रही है। तो माइंड लाइन जब डिक्लाइन होता है या फिर चंद्र की तरफ आता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो जाता है। और ऐसे पाम बहुत देखने को मिले हैं जिसमें माइंड लाइन एकाएक नीचे की तरफ झुक गया। आपका तो बहुत धीरे जा रहा है, बहुत सारे हथेली में ये देखने को मिला कि एकाएक एकदम से डाउन हो गया। और इस कंडीशन में ये रहता है कि व्यक्ति किसी न किसी ऐसे बात से आघात हो जाता है या इतना प्रभावित हो जाता है कि वो सीधे टेंशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों में जाते हैं। तो इस वीडियो का या ये सब बात का कहने का कंसर्न ये नहीं है कि आप अपने लाइफ में नेगेटिव होइए, लेकिन हस्तरेखा के माध्यम से ये दिखाना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार सारे साइंस या सारे इंडिकेशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और वो एक इवेंट परमानेंटली डिसाइड करते हैं। और इसका जो एक प्रकार से निर्णय है वो बहुत पहले से भी किया जा सकता है कि कब ये स्थिति जीवन में उत्पन्न हो सकती है या फिर कब स्थिति बहुत बेटर हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन से आपकी जो है प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ऊपर की तरफ रेखा निकल रही है ये नए काम को उद्गम कराती है, व्यापार में लेकर के जाती है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाती है, मेंटल टेंशन प्रेशर को ख़त्म करती है। तो अभी कम से कम 2 साल डेफिनेटली आप अफेक्टेड रहेंगे। 2 साल अर्थात 2019 से लेकर के 22 के एज के आसपास तक, 2022 तक। इसके बाद में जाकर के पूर्णतः माइंड लाइन स्टेबल होती दिख रही है और लाइफ लाइन भी इवन स्टेबल होता दिख रहा है। और अनदर सपोर्टिव लाइंस यहाँ पर हल्की हल्की आकर के ऐड भी होने लग रही है। तो पार्टनर या कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल अब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज या ओवरऑल देखा जाए तो प्रेशर, ट्रबल वाली कोई भी बात आपके पाम में शो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर एक इमीडिएट एक्शन लेने पे फोर्स इसलिए करता है क्योंकि किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखने की चाहत बहुत इमीडिएट होती है, बहुत जल्दी होती है। इसीलिए बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना या डायरेक्ट एक्शन ले लेना ये बेसिक नेचर में रहता है। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते। और जब खासकर सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है, जिसका तात्पर्य होता है कि समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की चेष्टा आप जैसे जातकों में ज़्यादा होती है। खर्चेलापन ज़्यादा देखने को मिलता है। सेविंग्स इश्यूज इस कंडीशन में डेफिनेटली बिल्ड होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो थर्ड फिंगर की जो फर्स्ट पोर है उससे शॉर्ट ही आपका लिटिल फिंगर, तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है। कई मरतबा बातें मन के अंदर दबी रह जाती हैं या फिर सही ढंग से सही समय पर काम नहीं होता है क्योंकि पंचुअलिटी मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है। तो इसलिए आप एक समय पर एक ही काम करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में यहाँ पर देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है। जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना हाई एम्बिशन रखेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। खुद के मेहनत पराक्रम के बदौलत ही जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि अथवा उन्नति प्राप्त होती है। कभी किसी पर डिपेंडेंट या आश्रित किसी भी तरह से नहीं हो, अदरवाइज आपको वो ये जो प्रकृति है कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी घटना घटित कर देगी जिसके कारण आपका जो आश्रित होना है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि थर्ड फिंगर जब लेंथ में लॉन्ग हो तो ऐसे व्यक्ति को रेगुलर हार्डवर्क करते रहना पड़ता है या फिर खुद के दम पर अपना एम्पायर बिल्ड करना पड़ता है। हालांकि क्रिएटिव सेंस इस प्रकार का थर्ड फिंगर देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है जो कि डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर, मिलनसार किस्म के नेचर को भी दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लेकिन सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा आप ढालेंगे ज़्यादा क्योंकि फिंगर में ऑटोमेटिकली ऐसे गैप मेंटेन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। इसमें डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। अब फिंगर पे मेन कंसर्न ये है कि आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो शॉर्ट है, तो अपना खुद का अधिकार आप नहीं ले पाते हैं। और लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होती है तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिलता है। चीज़ों को रख करके भूल जाना, ज़्यादा किसी चीज़ को संभाल के ना रखना, ये ऑटोमेटिकली नेचर में रहता है। तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन में ट्रबल आ रहा है उसको लंबा मत खींचिएगा आप, यहाँ पर आपको पर्सनल एडवाइस है। अदरवाइज़ ये जो डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग जो ट्रबल है ये बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए इमीडिएट इसके ऊपर काम करें, तब आपको प्रोमिनेंट इसका जो है असर आएगा। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मानसल कम है, फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड रहेगा। समय परिस्थिति के अनुसार अपने दिए गए निर्णय या योजना में
आसानी से परिवर्तन कर पाते हैं। यव का चिन्ह क्लियर कट डेवलप नहीं है तो फोकस बहुत कम हो जाता है, कंटिन्यू कोई काम करना मुश्किल हो जाता है, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है। मेडिटेशन का डेफिनेटली एडवाइस दिया जाएगा इसमें। ये करने से इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और इमोशन जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा, शुभ असर आएगा। पाम का जो साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट करे, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन रिप्रेजेंट करता है। शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाने में सक्षम रहते हैं। गुरु का क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार का साइन इधर भी देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र पे। तो जब ऐसा स्टार का साइन यहाँ पर मौजूद हो तो एकाएक बड़ा पद प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ने के योग निर्मित होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जितनी भी आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपको देगी। तो धार्मिक बनने के साथ साथ अध्यात्म में रुचि होना अथवा दान धर्म के प्रति रुझान, ध्यान बढ़ने जैसे योग निर्मित होते हैं। वहीं शनि के विषय में देखें तो शनि पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जो सीधी रेखा है इन सबको ट्रूथ लाइन कहते हैं। तो झूठ, फरेब, धोखेबाजी, दिखावटीपन ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलता है। और जो कहा गया कि कंटिन्यूटी नहीं है काम में, उसका रीज़न, उसका असर आपको लक लाइन पे देखने को मिलेगा। ये लक लाइन चल रही है फ्लुएंट, इसमें आकर के जोड़ी आपकी मून लक लाइन, और ये जोड़ी है कब आपके उम्र तकरीबन 36 में। तो 36 के बाद में फिर लक लाइन आपकी फ्लुएंट बेस्ड रन कर रही है, और ये सीधी कहाँ रुकी, हार्ट लाइन पे। तो हार्ट लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो उस कंडीशन में आप जैसे जब तक हमेशा इमोशंस के द्वारा इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, सारे काम सही ढंग से बन रहे होते हैं, एंड में आपका मूड स्विंग होगा, किसी भी प्रकार से मूड चेंज होगा, आप अपने काम को रोक देंगे या काम में परिवर्तन कर लेंगे। तो उसके कारण क्या होता है कि प्रोमिनेंट रिजल्ट किसी भी काम का नहीं आ पाता। कोई भी काम शुरू हो जाता है, प्रॉपर एंडिंग नहीं होता, इसीलिए इंटरनल पीस या हैप्पीनेस या उतनी स्टेबिलिटी या उतनी खुशहाली नहीं मिल पाती। इसीलिए आपको सबसे मेनली जो है यहाँ पर अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की सख्त आवश्यकता है। फिंगर में भी बताया गया कि खुद पर डिपेंडेंट होने की सख्त आवश्यकता है, तब जाकर के प्रॉपर आपको यहाँ पर इंटरनल पीस जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। मून लाइन का कनेक्शन है तो इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर भी ग्रोथ होने के चांसेस अथवा बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग मिलने के योग निर्मित होते हैं। बीच की ये रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। तो दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम रहते हैं। पहले आपकी सूर्य की रेखा डेफिनेटली बहुत डिस्टर्ब दिख रही है क्योंकि हल्के हल्के क्रॉसेस के भी साइन है, लेकिन एट द एंड स्टार का साइन बन गया। तो लाइफ में चाहे कितना भी डिफेम मिले या फिर कितना ही करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी क्यों ना हो, स्टार का साइन जब डेवलप्ड हो जाता है तो एकाएक ऐसे पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी जॉब के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज या ट्रबल मेजरली नहीं रहता है। करियर सिक्योर देखने को मिलता है, वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, ऐसी सारी चीज़ें कुल मिलाकर के ठीक रहती है। और फिर यहाँ से रेखा निकल के आपके बुध और सूर्य के बीच में भी जा रहा है, जो यशस्वी योग का भी निर्माण करता है। प्रॉपर्टी बिल्ड होने या यश प्राप्ति या नाम होने के अच्छे योग निर्मित होते हैं, और बुधादित्य योग भी निर्मित होता है। तो इंटेलिजेंसी, नॉलेज जैसी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती हैं। मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होती है। एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार देखने को मिलते हैं। जल्दी कुछ भी चीज सीख समझ पाने में, समय के अनुसार ढल जाने में, विपरीत समय में सही निर्णय ले पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। व्यापारिक गुण को ये बढ़ा देता है। और हृदय रेखा के विषय में बात किया जाए तो हृदय रेखा के अंत में भी गोपुच की आकृति और रेखा नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, सिंपैथेटिकल नेचर और एक प्रकार से हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर यहाँ पर यह बिल्ड करता है। हथेली में 2 यूनियन लाइन है, साफ साफ है, 2 बार घेरा अटैचमेंट रिलेशन के योग यहाँ पर यह निर्मित होते हुए दर्शाता है। और यहाँ जो हृदय रेखा है इसमें आप देखिए कितनी सारी रेखाएं नीचे जा रही है। ये इमोशनल सेटबैक की लाइन है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन कभी ज़्यादा ना रखें, पैसा संबंधी व्यवहार कभी ना रखें। तो इन सारी चीज़ों से ये रहेगा कि इमोशनल हर्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों होता है व्यक्ति इमोशनल हर्ट? जब रेखा का पूर्णतः कनेक्शन जुपिटर से हो जाता है। जुपिटर व्यक्ति को दिल का साफ बनाते हैं, इसीलिए सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी क्रिएट होता है। इमोशन, सेंटिमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए इमोशनल कनेक्शन जल्दी बिल्ड होता है। इसीलिए दूसरों पर ट्रस्ट जल्दी करना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई हो जाना, ये सब कॉम्बिनेशन क्रिएट होने लगते हैं। जो व्यक्ति आपसे अटैच रहेगा बहुत फ़ायदे में भी रहेगा, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बहुत हद तक कर गुजर जाने वाले भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रेखा जो है आपकी 1-2 डिक्लाइन भी हुई है, थोड़ा सा ये एग्रेशन की तरफ लेकर के जाती है, लेकिन कोई बहुत नेगेटिव साइन ये नहीं होता है। अगर ये पूर्णतः मंगल से ऐसे कनेक्टेड होता एक सिंगल लाइन में, तो ये मांगलिक योग का पूर्णतः निर्माण करता। स्वास्थ्य संबंधी विषय में बात करें तो ऐसी नीचे तरफ जाने वाली रेखा हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल दे देती है, लेकिन आपके हथेली में मरकरी लाइन हुआ है, ये सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है।
माइंड लाइन इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है बचपन से ही, तो बचपन से ही पूर्णतः इंडिपेंडेंसी मिली हुई होती है। और जुपिटर से स्टार्ट है तो बहुत एम्बिशियस नेचर भी है, इसीलिए जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते, सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, अथवा देखा जाए तो जिद्दीपन ये ज़्यादा क्रिएट करता है। तो इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच भी इसी कारण से आया, क्योंकि किसी के सुनने या किसी से बार बार दबने की आदत होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस आ रहा है, तो इस कंडीशन में अब अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे। और बाइफोरका का साइन मेंटली स्ट्रांग बनाने के साथ साथ इंटेलिजेंसी को भी बढ़ा देता है। और जैसा कहा गया कि आपके बिजनेस में जाने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस कंडीशन में इनोवेटिव आइडियाज़ गवर्न होने लगता है बिजनेस के रिगार्डिंग। तो कोई भी इंडिपेंडेंट अगर वर्क भी करना चाहे आगे, 100% जाइएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं आएगा। इवन बहुत अच्छा मल्टी मिलियनर बनने का साइन भी ये माना जाता है। और आउटर मार्स से कनेक्टेड है माइंड लाइन, तो साहस, जुनून, हौसला, पराक्रम जैसी चीज़ों को बढ़ाएगा, इसलिए हिम्मत नहीं हारेंगे। ऊपर की तरफ उठने वाली रेखा बिजनेस माइंडेड या अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और माइंड लाइन स्मूथ जो रन कर रहा है और बाइफोरका के साइन है, ये बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ को और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जैसी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो मेजरली आपको इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने की सख्त आवश्यकता है। अदरवाइज आपको कोई ना कोई खराब बीमारी होने की संभावनाएं भी इस प्रकार की माइंड लाइन दर्शाती है, जब तक ये फेल करके चल रहा है माइंड लाइन। यहाँ पर जैसे एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत आम हो गई हैं। तो ये बड़ी सरलता से उन लोगों को हो जाता है जिनका माइंड लाइन थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन होता है, क्योंकि ये डिक्लाइन माइंड लाइन सिर्फ ओवर थिंक या नेगेटिव थिंक करने के लिए नहीं बनी। ये बनी थी आर्टिस्ट लोगों के लिए। जितने भी आर्टिस्ट लोग हुए हैं, जो अपने कल्पनाओं से या जो अपने कला के द्वारा जिन्होंने बहुत बड़ा कुछ निर्माण किया है, जिन्होंने देश दुनिया को बहुत कुछ दिया है, उन सबके हाथ में ऐसे फॉर्मेशन पाए जाते थे, क्योंकि उनको आवश्यकता पड़ती थी इमेजिनेशन की, क्रिएटिविटी की। लेकिन आज के टाइम में छोटी छोटी बातों पे जो बात का बतंगड़ होता है या ओवर थिंकिंग होता है, उससे बहुत ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए इनसे दूर रहने की सख्त आवश्यकता रहती है। जीवन रेखा के उपरांत में आइलैंड का फॉर्मेशन हेल्थ रिगार्डिंग बहुत दिक्कत देता है। तो आपका जो बचपन है, खासकर उम्र 15 तक, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी, आर्थिक तंगी, घरेलू तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों में भी देखने को मिला है। फिर यहाँ से प्रोग्रेस लाइन आपकी निकलना शुरू हुई थी, और इस एज को हम काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 23 से लेकर 27 के मिड का पीरियड। और फिर उसी के बाद में बहुत सारे मेंटेलिटी में भी आपके चेंजेस हुए। ये सब आपके सपोर्टिव माइंड लाइन है। ये सब मेंटेलिटी लेवल पे और ज़्यादा विकास करता है, ग्रोथ करवाता है। तो 27 के बाद देखिए माइंड लाइन से हल्की हल्की कनेक्शन हार्ट लाइन की तरफ जाने लग गई। तो इस कंडीशन में सेक्रीफाइसेस होने लगता है इमोशंस या मेंटेलिटी में, यानी समय परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट करना सीखने लगते हैं। फिर लाइफ लाइन का फ्लुएंसी ठीक जा रहा है, बाहर की तरफ रेखा झुकना, फॉरेन ट्रेवलिंग हुआ या जन्म स्थान से दूर भी रसने बसने की योग निर्मित करता है। मिडिल ऑफ द पाम रेखा आ रही है, तो इस कंडीशन में करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन तब भी एक से ज़्यादा जगहों पर रेसिडेंस खुद का होने की योग यहाँ पर निर्मित होता दिख रहा है। सहयोगी रेखा जो ये मंगल की रेखा है, इसे प्रोटेक्शन लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ लाइन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। हेल्थ के रिगार्डिंग ये तमाम तरह के घटना दुर्घटना से निकालने में सक्षम रहता है। इसलिए जीवन में जब जब तकलीफें या बाधा अड़चन आएगी, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा रेडी रहेगा हेल्प के लिए। इवन स्ट्रेंजर से भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। इन रेखा को इन्फ्लुएंस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये रहता है कि किसी न किसी व्यक्ति विशेष या दूसरों के द्वारा इजीली इन्फ्लुएंस होने वाले रहते हैं। तो अगर संगत अच्छी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इन रेखाओं का मेजर जो वर्क है वो है प्रोटेक्शन। तो वो डेफिनेटली मिलता है, कहीं से भी मिलना हो। और ये रेखा अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही तो और अच्छा सपोर्ट, ये लाइफ स्टाइल और ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टेबल होती अब दिखेगी। इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक है और आउटर मार्स में भी कोई ऐसे कमी है नहीं। तो फिजिकल फिट और मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलते हैं। जो भी टारगेट फिक्स करेंगे डेफिनेटली वो अचीव कर पाने के साथ गोल को अचीव कर पाएंगे। शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, जो लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐश्वर्य भरी जिंदगी व्यतीत कराता है। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से आती है। बाकी यहाँ पर भी देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, जो कि अपॉर्चुनिटी देगी ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, लेकिन बहुत छोटी छोटी शाखाएं आपकी आड़ी मौजूद है। तो इससे जॉयफुलनेस और हैप्पीनेस बहुत कम हो जाता है। ये सब चीज़ों से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी शुक्र आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। और केतु का फॉर्मेशन बिल्कुल सामान्य है। यहाँ से निकलने वाली मरकरी लाइन सबके सब हेल्थ इंप्रूवमेंट करती है, बिजनेस सेंस या लक या स्किल्स को भी डेवलप करती है।
चंद्र के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी आपको आड़ी रेखा यहाँ पर देखने को मिलेगी। सब रेस्टलेसनेस देती है, ध्यान भटकाती है, फोकस में कमी देती है, मन विचलित रहता है। तो ये सब कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि ओवरऑल लाइफ स्टेबल हो सके, नई शुरुआत हो सके। और फिलहाल मनी ट्रायंगल का पूर्णतः फॉर्मेशन यहाँ तो डेवलप्ड होता दिख रहा है। तो पैसा आने के चांसेस या फिर ओवरऑल लाइफ में पूर्णतः स्टेबिलिटी, सक्सेस के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन सभी स्ट्रेसेस से ओवरकम करने की सख्त आवश्यकता है। लेफ्ट हैंड में भी आप देखिए मल्टीपल स्ट्रेसेस लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो लाइफ रहा ही है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ आपका रहा है। और मंगल से रेखा या शुक्र से आती है तो फैमिली मैटर्स या हल्के हल्के माइनर इश्यूज या मेंटल टेंशन, प्रेशर हमेशा बिल्ड होते रहता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 38 और 9 के बाद में आपको लाइफ लाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है राइट और लेफ्ट हैंड में भी, तो मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं आएगा। और फिर लक लाइन में भी बहुत सुधार आ रहा है और यहाँ तो लक लाइन सेटन तक भी जा रही है। तो ये पीरियड भी 38 का ही है, तो पूर्णतः स्टेबिलिटी व सक्सेस इस पीरियड से मिलेगा। और सूर्य के ऊपर भी यहाँ पर देखेंगे तो पहले वी सिंबल का साइन है, क्रॉसेस के साइन है, स्क्वायर के भी साइन है, लेकिन एंड में वी सिंबल का साइन बहुत अच्छा क्रिएट होता दिख रहा है, जो एट द एंड सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को ही इंडिकेट करता है। तो अभी तो फिलहाल आपको अपने एक तो इमोशंस, मन और मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल लाइफ में जो प्रगति है वो तकरीबन यहाँ 38 के एज से बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।